डाई हो गया है, मैंने करीम बुलवा ली है, तो अभी मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरीहा मलिक एंड वेलकम टू माई व्लॉग। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से कि वैन आने वाली है और मुझे टेलर के पास भी जाना है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं वैन को मना कर दूं, खुद से चली जाऊं और टेलर के पास चली जाऊं। तो अभी मैं सोचती हूँ देखती हूँ क्या करते हैं, जो समझ में आता है फिर कंटिन्यू करते हैं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो देखा करें, मुझे अच्छा लगता है। तो अभी मैंने सोचा मैंने वैन को मना कर दिया क्योंकि 2 बजे की टाइमिंग है और 1 बजे आ रहा था। तो मैंने कहा मैं जल्दी से जाकर टेलर से कपड़े उठा लेती हूँ, थोड़ा सा घर का काम है वो समेट लेती हूँ, फिर चलेंगे मार्ट की तरफ। तो अभी मैं आ गई हूँ टेलर के पास इनसे अपने कपड़े उठा लूँगी। भाई ने देखी ये सूट कितना प्यारा स्टिच किया है, ये कितना अच्छा लग रहा है। दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। हाँ, मैं दुपट्टे की भी तस्वीर, ये रहा मेरा निकाह का सूट और ये पूरा रेडी हो चुका है। इतना प्यारा है। ये कमीज़ है और ये इसका है पजामा। ये टेलर को मैंने पजामा सही करने को दिया था तो उसने सही कर दिया है ये। अब बस इसको निकाह पे पहनेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत है। इतनी गर्मी थी बाहर, इतनी गर्मी थी, मेरी तो हालत इतनी ख़राब हो गई है। ये मेरा हाल हो गया है गर्मी में, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो ये समझ नहीं रही कि गांव का क्या हाल होगा। कुछ कपड़े थे जो मैंने धो लिए थे, मैंने कहा अगर कल ईद होगी फिर सर्फ में हाथ डालूंगी, मेहंदी ख़राब होगी, तो इसलिए मैंने अभी धो लिए। और मैं जा रही हूँ मार्ट की तरफ, देर हो रही है, बस मैं निकल रही हूँ, 15 मिनट रह गया। आ गई हूँ, अब जिस जल्दी से रेडी होंगी और फिर जाएंगे फ्लोर पर। तो आज हम लोग पार्टी करने आए हुए हैं स्पाइसी बनते, और हमारा इतना दिल था कि हम लोग कढ़ाई खाएँ। खैर मैं नज़र नहीं आ रही बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन आज हमारा इतना दिल कर रहा था कढ़ाई खाने को, इतना कि हमने कहा आज आ ही जाएँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि आज चांद रात है या कल चांद रात है। तो ये हमारी लास्ट इफ्तारी होगी। इम्तिसाल को हम बहुत मिस कर रहे हैं। कल होगी ना इंशाल्लाह। अगर कल रोज़ा हुआ तो मेरी नज़र नहीं आ रही। मेरी फेवरेट है यहाँ की वाइट कढ़ाई, और हमारी वाइट कढ़ाई आ गई है। यम्मी यम्मी सी। मेरी मम्मा कहती मुझे ये गलत नहीं बोला करेगा। मैंने लिया है मीठा पानी यहाँ से, मुझे बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे मैं जा रही थी सैलून और मुझे लोकेशन का इतना पता नहीं था, तो मैं गूगल मैप के थ्रू करीम करवा के जा रही थी। और मुझे ये भी था कि पता नहीं कैसा सैलून होगा और पता नहीं कहाँ होगा, मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैं अकेली थी। लेकिन करीम में ये होता है, करीम बहुत सेफ़ राइड होती है, तो इंसान पहुँच जाता है। फाइनली फ़ेज़ 2 में मैं आ गई हूँ सैलून में। अब मैं जा रही हूँ अंदर, देखते हैं कैसा बना हुआ है। सैलून में बहुत ज़्यादा रश था तो इसीलिए मैंने बात नहीं की, मुझे खुद को शर्म आ रही थी बात करने में। तो अभी फाइनली मेरा नंबर आ गया है। मैं आई थी 9:30 और अभी 11:30 हो रहा है। तो अब डाई करवाते हैं। मैंने जो सोचा है डाई करवाने का वो ये है। तो अभी मेरा कलर जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट हो रहा है, रुखसार आ रही है। इतने सदियों बाद वेट करवाने के बाद उस बंदी ने फाइनली मेरे बालों में कलर अप्लाई कर लिया था, और उसने इस कलर को तकरीबन 2 घंटे छोड़ा है, 2 घंटे। अभी तक ये मेरे बालों में जो है वो लगा हुआ है और मैं वेट कर रही हूँ कि ये वॉश हो जाए, तो फिर इसका कलर का मुझे पता चलेगा कि इसका कलर जो है वो एग्जैक्टली क्या आता है। अच्छे से वॉश करवा लिया है, इसका रिजल्ट चेक करेंगे। ये था फाइनली रिज़ल्ट मेरे बालों के हेयर डाई का, और ये सबको बहुत प्यारा लग रहा था। वहाँ जितनी भी लेडीज़ बैठी हुई थी वो यही कहती कि जो आपने इनका किया है वो आप हमारा भी करें। और लिटरली मैं जॉब पे गई हूँ तो सबको ये बहुत प्यारा लगा है। अब मुझे कलर चेंज वैसे भी करवाना था क्योंकि डिफरेंस तो होना चाहिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा लाइट नहीं करवाया। अभी मेरा डाई हो गया है, मैंने करीम बुलवा ली है, तो अभी मैं जा रही हूँ ये शेड। यहाँ मैं आ गई थी घर और मैंने कहा फ़ाइनली अपना कलर घर पे भी आके देख लूँ। ये बहुत लाइट नहीं था, डार्क था, लेकिन बहुत हसीन लग रहा था। एटलीस्ट बंदे का लुक चेंज हो जाता है, और ईद पे और निकाह पे तो ऐसी चीज़ें बनती हैं, हम सबको खुशी होनी चाहिए।
फिर यहाँ पे सहरी का वक्त था, मैं उठ चुकी थी सहरी के टाइम। मैं आई तकरीबन 3 बजे के करीब हूँ, क्योंकि वहाँ इतना रश था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। तो मैंने अब्बू के लिए 2 रोटियाँ बना रही थी। फिर मैं सोई नहीं थी, मैंने कहा बस मैं ना जो है वो सहरी बना के ही सोऊंगी, फिर सो जाओ फिर उठो, फिर आँखों में इतना पेन हो जाता है। तो भाई हमारे लिए लाए हैं आइसक्रीम। इसमें भाई लाए हैं 2 फ्लेवर, एक है ये वाला और दूसरा है कैरेमल वाला। तो अभी मैं ये वाला अब्बू को देती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ और बताती हूँ कैसा है। ये सबसे एक्सपेंसिव आइसक्रीम होती है, तो भाई लेके आया, थैंक यू सो मच भाई। अब्बू को मैंने दे दी है और ये रही मेरी। अभी मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कैसी, लग तो बहुत मज़े की रही है। ये था चांद रात का दिन और मैंने सोचा कि जब 2 बजे ही जाना है तो मैं घर की सफाई ही कर लूँ, क्योंकि ईद वाले दिन तो सफाइयाँ भाई होती नहीं हैं, और अगर सफाई में लग जाओ तो ईद वाले दिन ही हमने गाँव जाना है। तो फिर मैं आराम से 5-6 बजे फ्री होती, फिर 5-6 बजे फ्री हो के और मैं फिर गाँव कैसे जाती। तो इससे अच्छा मैंने कहा जो है वो लंबी करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है वो आज ही सारा काम कर लेते हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी जब मैं काम पे गई थी। लेकिन हाँ, मुझे पॉलिशर करना था, मैंने फेशियल लिया था लेकिन पॉलिशर नहीं किया था, तो पॉलिशर स्किप करके मुझे ये सारा काम करना पड़ गया। तो खैर हो गई वो। मैं अभी जो है मैं उठी हुई हूँ तो मैं कर लूँगी फेस पे और पैरों पे, हाथों पे नहीं करूँ क्योंकि हाथों पे ऑलरेडी मेहंदी लगी हुई है। उसके बाद मैंने किचन को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। आप लोग ईद के दिन कौन सा मीठा बनाते हैं? मेरे घर तो लजीज़ा का मीठा बनता है, जो मुझे फाइनली मैंने पिछले साल सीखा था बनाना। मुझे तो आता भी नहीं था, लेकिन बस बॉक्स पे रीड कर करके मैंने बनाया था। तो बस वो पड़ा हुआ था, बस मुझे मिल्क वगैरह लेना था। तो मैं यही बातें सोच के घर की सफाई करी थी कि कल क्या क्या करना है। और चांद रात वाले दिन एक अजीब सी घबराहट सी होती है, जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा या क्या करना होगा। खैर उसके साथ मैंने किचन आराम से अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने घर का पोछा लगा लिया था। और पोछा लगाने के बाद घर इतनी अच्छे चमक रहा था, घर इतना अच्छे से चमक रहा था और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। घर का काम करते करते जो है मुझे टाइम ही नहीं मिला और मेरी वैन आ गई, तो इसलिए मैं डायरेक्ट मार्ट आके शूट कर रही हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं निकली घर से और अभी मैं आ गई हूँ मार्ट। बस नमाज़ पढ़ूँगी, रेडी होंगी, फिर फ्लोट हो गई हूँ रेडी। मैंने सोचा कि कुछ देख लेती हूँ नीचे से, फिर ऊपर जाऊँगी। इन्होंने कितना प्यारा बनाया है। हमारा इतने दिनों से दिल कर रहा था गप्पा घोटाला खाने का। फाइनली हम सब अकेले थे। हम सबको किसी न किसी ने तन्हा छोड़ दिया। हाँ। हम सब एक टीम बन के ऊपर जा रहे हैं। हाँ, मैं नमाज पढ़ के जाऊँगी। अभी हम जा रहे हैं बाहर, ये मेरा गैंग है सारा का सारा। यहाँ पे है, इधर आओ। तो वो रहा हमारी फेवरेट प्लेस मिर्ची। तो ये रहा हमारा फेवरेट मिर्ची। बहुत लंबी लाइन है और पता नहीं हमें कब मिलेगा। अभी हमारा गप्पा घोटाला जो है वो रेडी हो रहा है। इतना मज़े का होता है। एक बहुत बड़ा गोल गप्पा होता है, उसमें हर चीज़ होती है। हमारा गप्पा घोटाला, हमें ऊपर जगह नहीं मिली तो हम लोग नीचे ही बैठ गए साथ। ये देखें, ये मोटिवेशन है सारी। और हमें देख के ये पीछे वाले लोग भी नीचे बैठ गए। ये हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। इतना मज़े मज़े की चीज़ें इनके पास। मैंने यहाँ से लिए है ये कुकी और एक न्यूटेला ब्राउनी। फाइनली चाँद नज़र आ गया है। आप सबको चाँद रात मुबारक हो। इतना अच्छा लग रहा है। मैंने और अक्सा ने, मेरी दोस्त ने, हम लोगों ने लगवानी है मेहंदी। तो हम अभी जाएंगे गल्फ। हम रेड बस का वेट कर रहे हैं, रेड बस आ जाए तो फिर हम लोग निकलेंगे। और फर्स्ट टाइम मैं रेड बस में बैठूंगी। अक्सा ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की है। अक्सा ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रेड बस में लेकर जाऊंगी। हाँ, अच्छी होती है रेड बस, अच्छी है, मतलब तो देखेंगे कैसी है। ये आ गई है हमारी रेड बस। इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी है ये, इतनी अच्छी है। इसमें AC भी लगा हुआ है प्रॉपर, पर लोकल बस है ही नहीं। तो ये देखें, सारे ये गल्फ के बाहर मेहंदियाँ लगवा रहे हैं सब। हम पता नहीं कहाँ से लगवाते हैं, देखते हैं। हम लोगों को फाइनली इतनी सारी यहाँ पे मेहंदी लगाने वाली है। हमें फाइनली इनकी मेहंदी अच्छी लगी है और ये बहुत प्यारी लगा रही है, तो मैं इनसे ही लगवाऊँगी। मुझे 2 डिज़ाइन पसंद आए। आप अपनी फिंगर्स दिखाओ। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी लगवाना स्टार्ट कर दी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनकी मेहंदी बहुत प्यारी लगा रही है।
आप लोगों को कहेंगे कि मेरी अगर मेहंदी रियासत भाई कैसी है। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप नहीं बताओ। मेरी फ्रेंड पीछे बैठी हुई है, मैं उसका वेट कर रही हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है और इतना शोर है कि जिसकी कोई हद नहीं। मैंने मेहंदी लगवा ली है, अब मेरी फ्रेंड आई है वो मेहंदी लगवा ये बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन उनका शक है ये प्यारी नहीं लग रही। और अभी इनकी मेहंदी देखते कैसी लगती है। मैं अक्सर की मेहंदी देख के आती थी। वाह, कितने की लगवाई है? लगा रही है, बराए मेहरबानी वो बिल्कुल भी कुर्सी उस पे नहीं लेके जाएं क्योंकि बंद हो रहा है। क्या हुआ जवेरिया, क्या हुआ बीच वाला रास्ता? कितने पैसे? मेहंदी लगवाने के बाद मैं घर आ गई थी और इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड आई होप आपको मेरी मेहंदी प्यारी लगी होगी। तो ये मेहंदी लगी थी 800 में, इतनी महंगी कि जिसकी कोई हद नहीं है। और ये मैंने मुंह नहीं धोया था, बोना पापा से मुंह साफ करके सो